दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जेवर एयरपोर्ट के ओपन होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जेवर में बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट का काम कैसा चल रहा है, जेवर एयरपोर्ट पर फ्लाइट टेस्टिंग भी हो चुकी है और इन सब पर मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है। आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर आपको जेवर एयरपोर्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसका अपडेट लाते रहता हूँ और आज की इस वीडियो में हम लोग जेवर एयरपोर्ट के नए अपडेट पर बात करने वाले हैं। जेवर एयरपोर्ट ओपन होने से पहले इसमें कई सारी चीज़ों का बदलाव किया जा रहा है, तो उन बदलाव को जानेंगे। जेवर एयरपोर्ट में जो रेलवे स्टेशन बनने वाला था वो अब अंडरग्राउंड नहीं बनेगा। जेवर एयरपोर्ट ओपन होने से पहले करीब 20 से 25 ऐसे छोटे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। यानी कि जेवर एयरपोर्ट के ओपन होने से पहले इतने सारे प्रोजेक्ट को फायदा होने वाला है। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के ओपन होने से यमुना एक्सप्रेसवे पर और आसपास के रियल एस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सारे अपडेट पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो अगर आप भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। जेवर एयरपोर्ट को लेकर के वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। जेवर एयरपोर्ट शुरू होने से पहले करीब 21 अधूरी सड़कों को सुधारा जा रहा है। यमुना प्राधिकरण ने इसको लेकर के प्रस्ताव जारी किया है। आपको बता दें गाइस कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल सेक्टरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि येडा जेवर एयरपोर्ट पर विमान सेवा शुरू होने से पहले आंतरिक सेक्टरों में कनेक्टिविटी पर जोर दे रही है। प्राधिकरण ने सेक्टरों में अधूरी पड़ी करीब 21 सड़कों के प्रस्ताव तैयार किए हैं। इन सारे प्रस्ताव को 23 दिसंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। सेक्टर की सड़कें, नाली का निर्माण होने के बाद यहाँ पानी भरने की समस्या खत्म हो जाएगी। मतलब जेवर एयरपोर्ट जहाँ बन रहा है वहाँ के आसपास के दायरे में जितने इलाके आते हैं उन सब पर ध्यान दिया जा रहा है। प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि येडा क्षेत्र में ग्रामीण अभियंत्रण, सिंचाई और पीडब्ल्यूडी की कई सड़कें अधूरी पड़ी है। सड़क के साथ ही नाले व शिविर पूरे नहीं होने के कारण सेक्टर में पानी भरा हुआ है। औद्योगिक सेक्टर 28, 29, 32 व 33 की हालत ज़्यादा खराब है। पुराने सेक्टरों में आज तक भी सड़कें अधूरी पड़ी है। बीते दिनों आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जमीन मिलने की समस्या अब सॉल्व हो चुकी है। ऐसे में सेक्टर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्राधिकरण क्षेत्र में करीब 21 सड़कें व नालियां अधूरी है, जिन्हें निर्माण के लिए प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड बैठक में रखेगी। इन्हें एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने से पहले पूरे करने की योजना बनाई गई है। बताया जाता है कि एयरपोर्ट शुरू होने के बाद यमुना सिटी में औद्योगिक गतिविधियां तेज होगी। लोगों व उद्यमियों की परेशानियों को दूर करने के लिए सड़कों के काम को गति देने का फैसला लिया गया है। क्योंकि अब भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है तो वहाँ पर वर्ल्ड के कई बड़े बड़े सिटी भी बसने वाले हैं, तो स्वच्छता पर ध्यान देना, कनेक्टिविटी पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने से नहीं होगा, वहाँ का जो इलाका है उनको भी चमकाना होगा और उसी पर फोकस किया जा रहा है। 0 पॉइंट से 10 किलोमीटर पर जगनपुर व अफजलपुर के पास यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसको कि केजीपी बोलते हैं, उनको जोड़ने का रास्ता भी इसी माह साफ होने का अनुमान है। 22 करोड़ का पेंच फंसने के चलते दोनों एक्सप्रेसवे को जुड़ने के लिए बनने वाले इंटरचेंज का निर्माण रुका हुआ है। इंटरचेंज बनने से केजीपी पर आगरा जाने वाले वाहन चालकों को 15 से 20 मिनट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो दिल्ली एनसीआर से जुड़े इन क्षेत्रों में ये बदलाव काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने कहा कि 23 दिसंबर को यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक होगी। इसमें केजीपी और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के साथ ही सेक्टरों की 21 आंतरिक सड़कों और नालियों का प्रस्ताव भी रखा जाएगा, ताकि सेक्टरों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सके। तो अब तक हमने उन इलाके के बारे में जाना जो जेवर एयरपोर्ट के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। आइए अब आपको बताते हैं जेवर एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी से रिलेटेड अपडेट के बारे में। दोस्तों, जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए जो प्लान किया गया था उसमें बहुत ही अहम बदलाव किया गया है। प्रस्तावित रेलवे रूट के अलाइनमेंट को संशोधित करते हुए इसे अंडरग्राउंड बनाने के बजाय जमीन पर ही बनाने का डिसीजन लिया गया है। इस रूट के तहत दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट को जोड़ने के लिए 61 किलोमीटर लंबा नया रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। यह ट्रैक हरियाणा के पलवल स्थित रुंधी स्टेशन से शुरू होकर के नोएडा एयरपोर्ट से गुजरते हुए दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट पर
चोला स्टेशन तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए उत्तर मध्य रेलवे, यमुना विकास प्राधिकरण और एयरपोर्ट की डेवलपर कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच में सहमति बन चुकी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। रेलवे ने इस प्रस्ताव के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लिया है। रेलवे ट्रैक से यात्रियों को एयरपोर्ट टर्मिनल तक पहुंचने के लिए शटल बस जैसी सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही गाइस आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को पहले दिन से ही ई टैक्सी की सुविधा मिलेगी। इसके लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक मोबिलिटी 1200 ई टैक्सी चलाएगी। जी हाँ गाइस, गुरुवार को इसके लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी के साथ करार कर लिया है। एयरपोर्ट परिसर से यात्रियों के लिए 24 आवर ये सुविधा अवेलेबल होगी। उम्मीद है कि कंपनी शुरू से ही यात्रियों को जरूरत के अनुसार भरपूर संख्या में एयरपोर्ट पर ई टैक्सी अवेलेबल करवाएगी। मतलब जेवर एयरपोर्ट पर अगर आप फ्लाइट लेने जाते हैं तो आपको कई सारी वर्ल्ड क्लासिक फैसिलिटी मिलने वाली है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों तक आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक टैक्सी की सुविधा लोगों को दी जाएगी। एयरपोर्ट पर कार्बन लेस वाहनों के संचालन पर प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ ग्राउंड सर्विस के इस्तेमाल में ट्रैक्टर, लोडर, बसें आदि भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होगी। मतलब एयरपोर्ट के एनवायरनमेंट पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सारा चीज अपने लोग इलेक्ट्रिक ही रखेंगे ताकि वायु पोल्यूशन ना हो, कार्बन इमिशन कम से कम हो। इसके अलावा अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चलाए जाएंगे ताकि लोगों को टर्मिनल के अंदर पिकअप किया जा सके। सबसे अहम बात यह है कि टैक्सी के लिए यात्रियों को ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी दी जाएगी। अपनी सुविधा के अनुसार यात्री मोबाइल ऐप, वेबसाइट, कॉल सेंटर, कियोस्क समेत विभिन्न माध्यमों से टैक्सी बुक कर सकेंगे। अप्रैल 2025 से एयरपोर्ट का पहला चरण शुरू होने का दावा है। पहले एक साल में करीब 50 लाख यात्रियों के सफर करने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी जरूरत को देखते हुए एयरपोर्ट से करीब 1200 इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाने के लिए करार किया गया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि एयरपोर्ट पर जो भी लोग आएंगे उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलने वाला है। IGI एयरपोर्ट में जो उनको परेशानी होती है वो उनको यहाँ पर नहीं होने वाला है। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट ने कुछ दिन पहले ही अपनी सत्यापन उड़ान प्रतिक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अगले साल यानी कि अप्रैल 2025 में हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर बनने वाली रियल एस्टेट परियोजनाओं में अंतिम उपयोगकर्ताओं और निवेशकों दोनों की रुचि बढ़ रही है, जो इस क्षेत्र में आकर ले रहे बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों से प्रेरित हो रहे हैं। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक बार चालू हो जाने पर यह हवाई अड्डा न केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आवासीय बाजारों के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम साबित होगा, जहां हाल ही में कई लग्जरी आवास परियोजनाएं शुरू की गई है, बल्कि यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए भी यह एक बड़ा परिवर्तनकारी साबित होने वाला है। नवंबर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण ने येडा शहर में एक समूह आवास भूखंड योजना शुरू की, जिसमें 20 समूह आवास भूखंड अवेलेबल हैं। ये भूखंड सेक्टर 21D, सेक्टर 18 और सेक्टर 17 में स्थित है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आवंटित होने के बाद इन भूखंडों पर लगभग 25,000 से 30,000 इकाइयों का आवास स्टॉक दिखाई दे सकता है। नवी हवाई अड्डे पर 2025 में कई आवासीय परियोजनाएं शुरू हो सकती है। वास्तव में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंततः और अनिवार्य रूप से इस क्षेत्र के कार्यालय स्थान बढ़ेंगे, क्योंकि गुड़गांव और दिल्ली की तुलना में यहाँ पर किराया काफी सस्ता होगा। तो कई सारी कंपनियां अपना ऑफिस यहीं पर खोलना चाहेगी, क्योंकि अब वो यहाँ से दुनिया के किसी भी कोने में जा पाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निकटवर्ती क्षेत्रों में लॉजिस्टिक का विकास होगा, उसके बाद हवाई अड्डों से संबंधित सहायक गतिविधियां होगी, वेयर हाउसिंग को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। हाल ही में उड़ान परीक्षण की उपलब्धि ने क्षेत्र के आवासीय अचल संपत्ति बाजार में विश्वास को बढ़ा दिया है, जिससे यह निवेशकों और अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। अगर बात करें अपार्टमेंट की, तो इस क्षेत्र में अपार्टमेंट की दाम भी 2020 की तुलना में दुगनी हो चुकी है। जो अपार्टमेंट पहले आपको वहां पर 10 लाख में मिलता था, वो 20 लाख में मिल रहा है। इतना तेजी से ये इलाका ग्रो कर रहा है। जैसे जैसे हवाई अड्डा पूर्ण परिचालन की स्थिति के करीब पहुंच रहा है, हम निरंतर गति की उम्मीद करते हैं। डेवलपर्स रणनीतिक रूप से इस अभूतपूर्व विकास अवसर को भुनाने के लिए उत्सुक, पर खरीदारों की मजबूती मांग को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट ने पहले ही अपने आवास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट की मांग को काफी बढ़ा दिया है, जिससे ग्रेटर नोएडा और दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे जैसे क्षेत्रों में जान आ गई है। यूपी गवर्नमेंट नोएडा एयरपोर्ट के आसपास कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है। जेवर एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट
नोएडा 3 को बसाने का प्लानिंग कर रही है। उस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला है, जरूर देखिएगा आप, मजा आ जाएगा। इसके अलावा कैसे यहाँ पर कोरियन सिटी बसाया जाएगा, उसके लिए आप ये वाला वीडियो देखिए। कैसे यहाँ पर जैपनीज सिटी बसाया जा रहा है, उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखिए। और कैसे यहाँ पर अमेरिकन सिटी बसाया जाएगा, उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखिए। इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे और भी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, आप जाकर के चेक कीजिए, काफी मजेदार वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल गाइस, जेवर एयरपोर्ट को लेकर के तैयारियां काफी अच्छी चल रही है। आज के वीडियो में हमने सिर्फ जेवर एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी और बाहर के वातावरण के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेवर एयरपोर्ट के अंदर एंटर करेंगे और वहां पर कौन कौन सा काम पूरा हुआ, क्या सच में 17 अप्रैल को ये ओपन होगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप जाने से पहले कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।